हिंद स्टूडेंट्स, आप जुड़ चुके हैं एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल से। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं हिंदी ग्रामर पार्ट 3। और इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूं, है ना। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 3 आज डिस्कस करेंगे। इसका जो टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार टॉपिक के ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मैं आपको टिक कराता जाऊंगा, ठीक है। और यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि, है ना, हम अच्छा ग्रो कर पाएँ और आपको, है ना, अच्छे बेनिफिट्स मिल पाएँ। और आप अपना टारगेट रखना कि हमें एमपी के टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आना है। वहाँ पर मेरिट लिस्ट में आना बहुत सिंपल है, सिर्फ 80+ नंबर होने पर ही हम एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टाइप के हैं वो सारा मैं आपको बताता जाता हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी लगवाता जाता हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द युगरूढ़ है। युगरूढ़ जो है ना, लंबोदर, ये शब्द आ भी चुका है कि लंबोदर कैसा शब्द है, युगरूढ़ शब्द है, ठीक है। सेकंड, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। तो ये प्रस्ताव जो है ना, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों, है ना, हिंदी भाषा में यूज हो रहे हैं, वो तत्सम होते हैं। जो थोड़ी चेंजमेंट करके यूज होते हैं वो होते हैं आपके तद्भव शब्द। नेक्स्ट, थर्ड, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ये जो जल है ना, ये रूढ़ शब्द का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 4, धर्मशाला रचना के आधार पर हिंदी शब्द भेद में आता है यौगिक। किस में आता है, यौगिक में आता है धर्मशाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल यहाँ इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है। पुष्कर जो है ना, देशज नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट 6, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज है। फटाफट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये देशज शब्द है जो देसी मतलब अपने किसी क्षेत्रीगत भाषा में लोगों के द्वारा यूज़ किया गया और वो आ गया यूज़ में। 7, निम्न शब्द में युगरूढ़ शब्द कौन सा है। चक्रपाणी जो है ना, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चक्रपाणी युगरूढ़ शब्द है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट 8, आदमी कैसा शब्द है। तो आदमी जो है ना, ये विदेशी शब्द है। आदमी कैसा शब्द है, विदेशी, और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 9, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। ये जो है तत्सम, चंद्रमा, चंद्रमा जो है ना तत्सम शब्द है। कौन सा, तत्सम, इम्पोर्टेंट है। 10, निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है। तो आम जो है ना, तद्भव शब्द है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तद्भव शब्द है आम। 11, निम्न में कौन संकर शब्द है। ये जो है ना, रेलगाड़ी, ये संकर शब्द है। ये जो सीरीज चल रही है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, जो कॉमन सब्जेक्ट है हिंदी, दोनों के लिए पूछा जाता है 15 नंबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 12, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। ये पषाण जो है ना, पषाण, ये तत्सम शब्द है, इसको ध्यान रखना। पषाण कैसा शब्द है, तत्सम। 13, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। ये शायद क्वेश्चन आ चुका है, और नहीं आया तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जापानी इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। ये 14, रात्रि का तद्भव रूप क्या है। ये जो होता है रात, ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है, ये रात होता है, ठीक है। 15, कपूर शब्द है तद्भव शब्द है। कपूर कैसा शब्द है, तद्भव, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कपूर शब्द कैसा है, तद्भव शब्द। और 16, डंडा शब्द कैसा है। डंडा जो है देशज शब्द है। कैसा, देशज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है। ये जो पत्थर है ना, ये तत्सम शब्द नहीं है।
मैंने आपको तत्सम शब्द बता ही दिए, तद्भव शब्द भी बता दिए क्या होते हैं, तो पत्थर इसका तत्सम शब्द नहीं है। सींग कैसा शब्द है? सींग जो है ना तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव, सींग। 19 अनुकरण शब्द है तत्सम। ये क्वेश्चन आ चुका है। अनुकरण शब्द कैसा शब्द है? तत्सम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। 20 निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है? पाठशाला। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, आप लिखते जाइए साथ साथ, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, यौगिक शब्द पाठशाला है। 21 योगदान कैसा शब्द है? योगदान भी है ना यौगिक शब्द है। योग प्लस दान दोनों शब्द मिलके बन रहे हैं, तो ये ऐसे शब्दों जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने उन्हें यौगिक कहते हैं, ठीक है। यौगिक इसका सही आंसर है, योगदान। 22 निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ये जो घर है ना, ये सही आंसर है, सी ऑप्शन जो है ना, घर तद्भव शब्द है। 23 निम्न में कौन शब्द तत्सम नहीं है? जो आम है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। 24 दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दूध होगा। क्या होगा? दूध। हम दूध ही तो बोलते हैं, तो दूध जो है वो तद्भव शब्द है, और दुग्ध क्या है? तत्सम शब्द, ठीक है। नेक्स्ट 25 धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? इसका जो ये ऑप्शन है धरती, इसका सही आंसर है। धरित्री तत्सम शब्द है, और जबकि तद्भव धरती है। 26 खेती किस शब्द का तद्भव रूप है? जो है ना कृषि है। किसका? कृषि का। इसका जो ये ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। 27 पावरोटी कैसा शब्द है? पावरोटी जो है ना संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर। इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। 28 अंग्रेजियत कैसा शब्द है? ये जो है ना संकर शब्द है। अंग्रेजियत कैसा शब्द है? संकर। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 29 चंदर किस प्रकार का शब्द है? अर्ध तत्सम। चंदर किस प्रकार का शब्द है? अर्ध तत्सम। इसका बी ऑप्शन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? युगरूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? युगरूढ़। मुरलीधर युगरूढ़ शब्द है, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। उसके बाद 31 सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र जो है ना यौगिक शब्द है, इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 32 निम्न में कौन सा कथन असत्य है? रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। ये कथन जो है असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट रेलगाड़ी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? कैसा शब्द है? ये आ चुका है आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संकर शब्द है। कैसा? संकर। 34 मुगल किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की का। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल किस भाषा का शब्द है? तुर्की का। 35 निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 36 दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? युगरूढ़ शब्द है। कौन सा? युगरूढ़। दशानन जो है ना युगरूढ़ शब्द है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट 37 निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? जूता जो है ना देशज शब्द है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, जूता देशज शब्द है। नेक्स्ट कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? इसका जो ए ऑप्शन है फारसी। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? फारसी का। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? फारसी, ठीक है। 39 लाश किस भाषा का मूल शब्द है? इसका जो ए ऑप्शन है तुर्की। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की का है। किसका? तुर्की का। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। 40 निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है? चरखा जो है ना वो देशज शब्द नहीं है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। चरखा जो है देशज शब्द नहीं है। और 41 पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या होगा?
और पुष्प जो है ना तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द होगा वो है फूल। क्या है? फूल। हम कैसे शब्द उपयुक्त करते हैं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वो है तद्भव शब्द हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। 42, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? युगरूढ़ नहीं है, जबकि तत्सम तद्भव और देशज जे इसके भेद हैं, पूछे जाते हैं दृष्टि, मतलब उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है। 43, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? ये जो है डी ऑप्शन अरबी, इसका राइट आंसर है। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? अरबी का। 44, निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ये जो है विदेशज, इसका भेद नहीं है। निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है? विदेशज, जिसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है। 45, युगरूढ़ वैसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है। युगरूढ़ कैसे शब्द होते हैं? जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान कराए, वो ये युगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट 46, कमल कैसा शब्द है? कमल है यौगिक शब्द। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। 47, चेयरमैन शब्द है विदेशज। चेयरमैन कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। 48, तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई संस्कृत से। किससे हुई? संस्कृत से हुई तद्भव शब्द की उत्पत्ति। 49, हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं? स्वाजी के नहीं मिलते हैं। किसके? स्वाजी के। हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं? स्वाजी के। नेक्स्ट, ये तो करा ही दिया। 50, दूध वाला रचना की दृष्टि से है यौगिक शब्द है। कैसा? यौगिक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। दूध वाला रचना की दृष्टि से शब्द है, ये यौगिक है। 51, निम्नलिखित में से संकर शब्द है परीक्षा हॉल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संकर शब्द का एग्जाम्पल क्या है? परीक्षा हॉल। 52, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ये जो है ना पिस्तौल पुर्तगाली, जो है ना पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से है ना स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स 1000+ होंगे तो वहाँ से मैं ऑनलाइन है ना क्लासेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट हो सक, मतलब उन्हें बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले पार्ट में हम संज्ञा जो है ना, संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।